अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए आइए उनको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूअर्स, एक प्याला सूजी आपके सामने मैंने रखी हुई है, माप के बिल्कुल। तो इसके हाफ़ क्वांटिटी में हमने मैदा लेना है, ये आपके सामने है। और हाफ़ क्वांटिटी से भी कम जो है फिर वो हमने आटा ले लिया है घर का, तो ये आपके सामने है। और इनके लिए एक टीस्पून हमने जो नमक ले लिया वो इसके अंदर डालेंगे, आपके सामने है। और साथ में ये नीम गर्म पानी लिया है, इसके साथ हम इसको गूँधेंगे। नीम गर्म इतना लेना है कि आप अगर उंगली डालो तो आपकी उंगली जले ना, इतना, इससे भी कम गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठंडक ख़त्म करनी है और इतना गर्म करना है। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं गोलगप्पों के लिए। सबसे पहले मैंने सूजी डाल ली है अपने बाउल के अंदर, और इसके बाद ये मैदा जो माप के रखा हुआ है इसको डाल लेते हैं। और फिर इसके अंदर अपना आटा शामिल कर लेते हैं। घर का आटा है, थोड़ा कलर उसका आपको डार्क महसूस हो रहा है। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। अब इसको हम नीम गर्म पानी के साथ थोड़ा थोड़ा डालकर गूँध लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमने गूँधना है। ना बहुत ज़्यादा हार्ड करना है, ना बहुत ज़्यादा नरम करना है, दरमियाना सा हमने आटा गूँधना है इसका। थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेते हैं। पानी ध्यान से डालना है, बिल्कुल ज़्यादा ना हो जाए। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से हम गूँध लेते हैं। तो बस आटे को मैंने अच्छी तरह से आपके सामने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँध लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ढक कर रख देते हैं ज़रा। आटे को व्यूअर्स मैंने 15 मिनट का स्टे दे दिया था। तो चलिए अब अपने गोलगप्पे तैयार करते हैं। एक पेड़ा सा बना लेना है इसका पहले मैंने, और अब इसको बेल लेते हैं। इसको अच्छी तरह से बेल लेना है, बस आपके सामने मैं इसको बेल रही हूँ। बस रोटी आपके सामने मैंने बेल लिया। अब इस सांचे की मदद से इसको मैं गोलगप्पों की शेप दे लेती हूँ अच्छी सी। और इसी तरह इन सबको शेप दे देनी है हमने। थोड़ा सा प्रेस करना है और थोड़ा सा घुमा लेना है इसको। अच्छे से सारे गोलगप्पे मैंने सांचे की मदद से तैयार कर लिए हैं। अब इनको इसी तरह से निकाल के साइड पे रख लेते हैं सारे। आप देख सकते हैं कि सारे गोलगप्पे मैंने अच्छी तरह से बेल लिए हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। रिवर्स ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम गोलगप्पे इसमें डालते जाएंगे और हल्के हाथों से इसको दबाते जाएंगे कि ये अच्छी तरह से फूल के ऊपर आ जाएगा। देखिए आपके सामने। तो हम दूसरा डाल लेते हैं और इसको भी हल्के हल्के हाथ से दबाना है, और देखिए एकदम से ये भी फूल के ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह सारे डाल के हमने तैयार कर लेने हैं। तो बस हमने थोड़ा थोड़ा दबाना है, एकदम से इसने ऊपर आ जाना है। फिर देखिए आपके सामने। और इसी तरह मैं सारे गोलगप्पे तैयार कर लूँगी। बस सारे गोलगप्पे मैंने आपके सामने तैयार कर लिए हैं। और इसके साथ ये जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बस आलू कटे हुए रखे हैं मैंने, उबले हुए चने रखे हुए हैं, प्याज है, लाल 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 सा टमाटर है, हरी मिर्च है, और ये काला नमक और चाट मसाला रखा हुआ है। और ये वो इमली की चटनी है जो मैंने पहले भी बनाई है। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और साथ इसी इमली के अंदर से हमने आधी इमली लेके तो इसका खट्टा पानी तैयार किया है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच चाट मसाला डाला है, हाफ़ से भी 1/4 चम्मच मैंने टाटरी का डाला है, और 1/4 चम्मच जो है टीस्पून का वो मैंने इसमें टाटरी पाउडर डाला है। तो ये आपके सामने, आप थोड़ी सी चीज़ें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और काला नमक भी इसमें मैंने शामिल किया है। तो व्यूअर्स आपके सामने है। अब ज़रा मैं आपको एक गोलगप्पा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ये क्रिस्पी बने हैं। ये देखें कितने क्रंची, कितने सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा कुड़कुड़ाहट है। सारे इसी तरह से हैं। तो
वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इनको बस हमने मिक्स करना है और फिर इसको भर के हम अपनी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। और गोलगप्पे मैंने तोड़ के इसलिए नहीं डाला कि फ़ौरन फटाफट खाने के लिए जब इसको तोड़ के भरें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उसका टेस्ट भी मज़ा भी आता है। और अगर व्यूअर्स मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए साइड पर लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।